हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं गोलू जी ने। तो सबसे पहले गोलू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम पे शेयर किया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम गोलू है। एक बार की बात है जब मेरे पिताजी ने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए एक आलीशान घर एक दिन के लिए किराए पर लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस घर को देखने के लिए। उस समय मेरे पिताजी शिमला में रहते थे और मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में पढ़ाई किया करता था। लगभग मेरे हॉस्टल से शिमला की दूरी 50 किलोमीटर पर पड़ता था। दूसरे दिन हॉस्टल से छुट्टी लेकर मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला के लिए निकल गया। दोपहर तक हम लोग शिमला पहुंच गए और अपने घर वालों से मिलने के बाद सभी लोग उस आलीशान घर की तरफ निकल पड़े। सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। मेरा ये आलीशान घर पहाड़ी के ऊपर था और अगल बगल जंगल था। शाम का समय हो चला था। पूरे घर में लाइट जल रही थी। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक बड़ा सा केक मंगाया था। जब मैंने केक को खोलकर देखा तो केक बहुत ही सुंदर था और जब मैंने केक के ऊपरी भाग को देखा तो उस पे एक छोटा सा चेहरा बना हुआ था जो बहुत ही अजीब था। खैर इन सब चीज़ों पे ध्यान न देकर मैंने केक काटा और सबके साथ जन्मदिन की खुशी मनाई। उस रात को सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। अभी रात को 10 बज चुका था। सोने के लिए जब मैं अपने दोस्तों के पास गया तो मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त गायब था। मेरे सभी दोस्तों ने उसको पूरे घर में खोजा लेकिन वो मेरा दोस्त घर में नहीं मिला। फिर हम लोगों ने घर के बाहर जाकर देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और दूर दूर तक जंगल दिखाई दे रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी मुझे किसी के रोने सिसकने की आवाज़ सुनाई दिया। हम सभी लोगों ने जाकर देखा तो एक पेड़ के किनारे झाड़ियों में छिपकर मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर के रो रहा था। हम लोगों ने उसको वहाँ से निकाला और घर पे चले आए। वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। जब मैंने उससे पानी पिलाते हुए पूछा कि क्या हुआ, तुम तो अभी हमारे साथ थे, फिर अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए? फिर मेरे दोस्त ने पीठ को दिखाते हुए बोला। जब मैंने उसका पीठ देखा तो पूरी तरह छिल चुका था। वह बोला कि केक खाकर जब मैं घूमने के लिए बाहर की ओर आया था तो मैंने देखा कि एक लड़की जो जंगल में इधर उधर घूम रही थी, वह सफ़ेद कपड़े में थी। घरों की लाइट वहाँ तक थोड़ी थोड़ी जा रही थी, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात में कौन है जो जंगल में घूम रही है। यह सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ता चला गया। मैं जितना उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था वो उतना दूर जा रही थी। अभी मैं पेड़ के किनारे पहुंचा ही था कि तभी अचानक से ना दिखाई देने वाले कोई चीज़ मेरा पैर पकड़कर मुझे जंगल की तरफ खींचती हुई चली गई। जैसे तैसे मैं खुद को संभाल कर घर की तरफ भागना चाहा तो मैंने देखा कि वही लड़की एक भयानक रूप लेकर डरावनी आवाज़ निकालते हुए मेरे तरफ उड़ती हुई चली आ रही थी। यह देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा था और मैं गिरते पड़ते एक झाड़ी में छिप गया। मैंने देखा वह लड़की गायब सी हो गई। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा गर्दन दबाना शुरू कर दिया। मैं मरने ही वाला था कि अचानक से तुम लोग आ गए और मेरे गर्दन को उस लड़की ने छोड़ दिया। मेरे सभी दोस्त यह सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम सब ने गोलू के पापा से यह बात बताई तो मेरे पिताजी परेशान हो गए। हम सभी लोग एक साथ बैठकर पूरी रात बिताई और सुबह में अपने घर आ गए। मैंने अपने दोस्त की मरहम पट्टी कराई और कुछ दिन आराम करने के बाद हम लोग फिर से हॉस्टल के लिए निकल गए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना
और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।